हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं शिमला की रहने वाली हूँ। दरअसल जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी माँ को तलाक दे दिया था। तब से मेरी माँ अंदर से बहुत ही टूट चुकी थी। उस तलाक के बाद मेरी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तब मैं बहुत ही छोटी थी। मेरी माँ को जब तलाक मिला तब से मेरी माँ बाहर काम करने लगी और मेरी परवरिश करने लगी। दरअसल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ था। तो बात ऐसी थी कि मेरे पापा मेरी माँ से हमेशा कहते रहते थे कि तुम सिर्फ लड़कियों को ही जन्म दे रही हो, पर मुझे घर का वारिस चाहिए। अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। दोस्तों, उस वक़्त मेरी माँ के ऊपर क्या बीती होगी, ये मेरी माँ ही समझ सकती थी। जब पापा मेरी माँ को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब आपकी पत्नी दोबारा से माँ नहीं बन सकती। अगर आपने चाहा और गलती से भी कोशिश की तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने ऐसा कहते ही माँ और पापा के तो होश ही उड़ गए। तब पापा ने मेरी माँ से तलाक लिया और दूसरी शादी कर ली। पापा हम दोनों माँ बेटी को खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे भेजा करते थे, पर उसमें बड़ी मुश्किल से ही गुजारा हो जाता था। अब मेरी माँ के तलाक को 18 साल पूरे होने वाले थे। मेरे पापा कभी-कभी हम दोनों से मिलने के लिए भी आते थे, पर मेरी माँ उन्हें देखकर मायूस हो जाती थी। माँ को लगता था मेरे पापा ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। रात में मेरी माँ और पापा कमरे में जाकर वो वाला क्रिकेट खेल लेते थे। मैं भी अब 18 साल की हो गई थी, तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि माँ पापा के बिना कितनी अधूरी है। जब पापा चले जाते थे तो माँ का मन बहुत ही उदास रहता था और कुछ दिनों में पापा बहुत ही कम आने लगे थे। इस वजह से माँ की तबीयत खराब रहने लगी। मैंने पापा को फ़ोन किया, तब मेरे सौतेली माँ ने फ़ोन उठाया और कहा, इसके बाद अब फ़ोन मत करना, और फ़ोन काट दिया। मैं उदास हो गई थी और मैंने माँ से कहा, माँ, उन्होंने फ़ोन काट दिया और दोबारा फ़ोन करने को मना किया है। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, काजल बेटी, मेरे कारण ही तुम्हारे पापा हमसे दूर हुए, क्योंकि मैं उन्हें वारिस नहीं दे पाई। काजल, तुम अपने पापा को गलत मत समझना बेटी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ही उनकी ख्वाहिश को पूरा कर नहीं पाई। मेरे माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने ऐसा कहा और रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। और उस दिन से मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उस दौरान मैंने पापा से कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की, पर पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। माँ के बीमार पड़ने से मैं भी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि माँ के सिवाय मेरा कौन था। एक माँ ही तो थी जो मेरा सब कुछ थी। मेरे नसीब में तो पापा का प्यार नहीं था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, काजल, मुझे तेरे हाथ की खीर खानी है। तो मैंने कहा, माँ, पर आपको मीठा खाने से डॉक्टर ने मना किया है। पर माँ जिद कर रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। मैंने खीर बनाई और माँ के कमरे में लेकर गई। मेरी माँ की आंखें बंद थी। मुझे लगा माँ सो रही होगी। मैंने माँ को कहा, माँ उठो, देखो मैं खीर बना कर लाई हूँ। मैं माँ को आवाज़ दे रही थी। माँ में मुझे कुछ भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और कहा, आप जल्दी आइए। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आए और उन्होंने मेरी माँ को देखा और कहा कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई और मैं माँ के सीने पर सिर रखकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर हमारे सब पड़ोसी आए और मुझे दिलासा देते हुए कह रहे थे, जो हुआ सो हुआ बेटा, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी नेक दिल औरत थी। बेचारी के नसीब में दुख ही लिखा था और आज तुम्हारी माँ इन दुखों से मुक्त होकर चली गई। माँ के जाने के बाद मेरे पापा की भी कोई खबर नहीं मिली, ना ही उनका कभी फ़ोन आया। मैं 15 दिन तक माँ की याद में ही रो रही थी और खुद को सँभालने की कोशिश कर रही थी। जैसे-तैसे मैंने खुद को सँभाला और सोचने लगी कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अब कितनी अकेली पड़ चुकी हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे खुद ही अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। मैं अपना गुज़ारा करने के लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। 4-5 दिन में ही मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई।
शुरुआत में मैं नौकरी करने के लिए बहुत ही हिचकिचा रही थी क्योंकि मेरे लिए ये सब नया था। मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया था, पर मुझे धीरे-धीरे आदत हो गई और मैं अच्छी तरह से काम सीख गई। उस दौरान मेरी अच्छी 2-3 सहेलियाँ हो गई। जब उन्होंने मेरे बारे में जाना, उन्हें बहुत ही बुरा लगा और उसी दौरान मेरी मुलाकात सूरज से हो गई। सूरज उसी कंपनी में मेरे साथ काम करता था। सूरज की भी ज़िंदगी मेरी तरह ही थी। वो भी अपने माँ-बाप के प्यार से वंचित था। वो अपने चाचा के पास रहता था। एक दिन की बात है, हमारी दोपहर की खाने की छुट्टी हुई तो सूरज और मैं खाना खाने के लिए कैंटीन में गए और खाने की टेबल पर बैठ गए। मैंने सूरज से कहा, सूरज क्या लाए हो खाने में? मेरा ऐसा कहते ही सूरज ने जब टिफ़िन खोला तो सूरज के टिफ़िन में रात का खाना था और वो खाना खराब हो गया था। मैं ये सब देखकर दंग रह गई। मैंने कहा, सूरज ये सब क्या है? तुम काम करते हो फिर भी तुम्हें ऐसा खाना पड़ता है। क्यों तुम्हारी चाची खाना नहीं बनाती? मैंने कहा तो सूरज की आंखें भर आई। सूरज आंखें पूछते हुए कहने लगा, क्या करूं काजल, मेरी चाची मुझसे नफरत करती है। उन्हें मेरा रहना पसंद नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खराब चल रही है। कोई भी मेरे साथ प्यार नहीं करता है। मैं मेरी पूरी तनख्वाह चाची के हाथ में देता हूँ, पर फिर भी वो मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। काजल, मैं अब बहुत ही परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने सूरज से कहा, सूरज तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और फिर कुछ दिनों में सूरज और मैं अच्छे दोस्त बन गए और हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन सूरज मेरे घर पर आया और कहने लगा, काजल क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सूरज के ऐसा कहते ही मैंने हाँ कर दी और कुछ दिनों में मैंने और सूरज ने शादी भी कर ली। हमारी शादी की पहली रात थी। मेरा और सूरज का वो सब पहली बार था। सूरज ने कहा, काजल क्या तुम वो वाला क्रिकेट खेल खेलने को तैयार हो? तभी मैंने कहा, पहले तुम कमरे की लाइट्स तो बंद करो। लाइट्स बंद करने के बाद सूरज मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, काजल मैं तुम्हें पाकर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम दोनों की ज़िंदगी एक जैसी ही है। तब मैं सूरज से कहने लगी, हाँ सूरज, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहोगे और कभी भी तुम लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करोगे, क्योंकि मैंने मेरी माँ को तड़पते हुए देखा है। कैसी उसकी ज़िंदगी उसके लिए नरक बन गई थी। काश मेरे पापा मेरी माँ को तलाक नहीं देते तो आज मेरी माँ ज़िंदा होती। तब सूरज ने कहा, नहीं काजल, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मैं तो मेरे ज़िंदगी से परेशान था, पर मेरी ज़िंदगी में तुम आई तो मुझे जीने की चाहत मिल गई। बस मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हर जन्म में तुम मेरी ही पत्नी बनो। सूरज ने ऐसा कहा तो मेरी आंखें भर आई। सूरज ने मुझे प्यार से अपने पास खींचा और वो सब करने लगा। अब मुझे अकेलेपन का कभी भी एहसास नहीं हुआ और ज़िंदगी आराम से कटने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर।